नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। आपको बता दें कि फुलवारीशरीफ नगर परिषद में चुनाव संपन्न हो चुका है और यहाँ की आवाम जो चाह रहे थे वही हुआ। जी हाँ, नगर परिषद चेयरमैन फिर से आफ्ताब आलम बन चुके हैं और हमारे साथ में आज खास बातचीत करने के लिए पूर्व पार्षद सह राजद नेता कौशल खान हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि कौशल खान राजद नेता है, कई वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में भी है और इस बार चुनावी मैदान में अपने बहू को और इनकी मैडम भी थी चुनाव मैदान में, लेकिन किसी कारण से इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो इन तमाम जानकारी हम कौशल खान साहब से लेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी धन्यवाद सर। सर, जैसा कि चुनाव में आप लोग चाह रहे थे कि आपका चेयरमैन आफ्ताब आलम ही हो। देखिए, मेरी तो उन पर पूरी फोकस ही रहा कि माननीय आफ्ताब आलम चेयरमैन बने, तो फुलवारी की जनता को मैं बधाई दूंगा, फुलवारी के वोटर को मैं बधाई दूंगा कि अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि और अच्छी सोच के हिसाब से उन्होंने वोट दिया एक नगर परिषद के सभापति को जो आफ्ताब आलम माननीय जीते हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि जनता अच्छा को चुन लिया और चेयरमैन बहुत अच्छा है, विकास किया। 20 बरस हम साथे रहे हैं, रह करके हमने विकास देखा है उनका काम करने का अंदाज बहुत अच्छा है और पूरे नगर परिषद में उन्होंने विकास किया है। और अब जीत गए हैं, अब जनता चुना है उनको, तो अब जनता की बात सुनना पड़ेगा। पहले वार्ड काउंसिल जो कहते थे वो करते थे, अब जनता जो कहेंगे वो करेंगे। तो जनता उम्मीद जो लगाए हुए है माननीय आफ्ताब आलम की जो जीत हुई है उस पर उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये काम करेंगे। तो मुझे भी यकीन है कि आफ्ताब आलम सारे जनता का काम करेंगे, किसी को निराश होने नहीं देंगे, ये मुझे यकीन है। सर, एक सवाल, जैसे आप पूर्व पार्षद भी हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 22 से आपके बहू चुनाव लड़ रही थी, 21 से मैडम चुनाव लड़ रही थी अलीमी निशा जी, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्या चूक हो गई? देखिए, चुनाव है। जैसे मान लीजिए कि अभी उप सभापति जो जीते हैं उनका कोई नाम नहीं था, मगर हम लोग ने ये चाहा था कि वो अंजुम परवीन जीती है, तो हम लोग भाई चेयरमैन का भी बहुत सपोर्ट किया कि 1 नंबर में कप प्लेट में डालिए, 1 नंबर में गेहूं की बाली में डालिए। तो उन्होंने लोग ने जिताया, मेरी बात को पूरी फुलवारी के लोग अच्छा माना, सराहनीय, इसलिए दोनों सीट जीत गए। रही बात कि जो हमने 21 में मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी अलीम निशा, और 22 में मेरी बहू लड़ रही थी, तो मेरी बहू 22 में सेकंड आई और मेरी जो वार्ड नंबर 21 है वहां का वोट जो है आपस में बट गया। जैसे 5 कैंडिडेट थे, तो 5 कैंडिडेट में सब अपने अपने परिवार का वोट ले लिया। तो परिवार का जब वोट लिया तो कोई 150 लाइन, कोई 200 लाइन, कोई 300 लाइन, मुझे भी 350 वोट आया। तो उसमें मुझे वोट कम आया, तो निश्चित है कि जिसको कम वोट आएगा वो हारेगा। मगर मैं ये हार को मैं स्वीकार करता हूं, और जो जीता है वो सिकंदर है, वो काम करे, गांव का काम करे, विकास करे, अपने वार्ड का विकास करे। जहां उसको लगे सहयोगी तो मुझसे सहयोग भी ले सकता है। मगर मुझे खुशी है इस बात का कि मैंने फुलवारी शरीफ में चेयरमैन आफ्ताब आलम को जिताया है, इसमें मैं खुशी है। मेरा 1 सीट 2 सीट 21 और 22 चला भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने चेयरमैन आफ्ताब आलम को जिता लिया और उप सभापति को अंजुम परवीन को जिता लिया। इस समझिए कि दोनों खुशी, मुझे इस बहुत खुशी है कि दोनों जीत गया। अब फुलवारी चमकेगा और दोनों अच्छे हैं, भाई चेयरमैन भी अच्छे हैं, चेयरमैन भी अच्छे हैं, इसलिए फुलवारी चमकेगा, ये मुझे यकीन है। और एक बार फिर मैं अपनी वार्ड नंबर 21 की जनता को अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे वोट दिया है, आपने सहयोग दिया है, मैं आपके वोट का मैं कदर करता हूं, सम्मान करता हूं। और वार्ड नंबर 22 की जनता जो मुझे वोट दिया मेरी बहू को, वो बहुत ही सेकंड लाया, मैं उसकी जनता की मैं बधाई देता हूं और उस वोट का मैं सम्मान करता हूं। फिर अगले बार जब 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा तो फिर देखा जाएगा। अगर जनता को लगेगा कि कौशल खान के परिवार अच्छा है, उनका बहू अच्छी है, बेटा अच्छा है, तो वो फिर वोट देंगे। और लगेगा कि वो वही जो पहले जीत रहा है वो अच्छा है तो उसको देंगे। तो जनता को बनाना है, जनता जिससे पसंद करे
जनता जिसको वोट दे उसको कबूल करना चाहिए, सर, उसको मानना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल सर, तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? ये तो चुनाव हार गए, जीत गए, जो भी हुआ, अब आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए आगे का राजनीति की, मैं वार्ड नंबर 21 और 22 में मैं जनता का काम करते रहता था। अब ऑफर भी आ रहा है, एक जगह से ऑफर आया है, वो आपका अंबेडकर नेशनल 2024 की जी चुनाव तैयारी में। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ऑफर किया है कि आप आइए और मैं आपको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाऊंगा और पाटलिपुत्रा से मैं एमपी का टिकट भी दूंगा। तो उनका मैं स्वागत करता हूं कि मुझे उस लायक समझी है। तो मैं आपस में विचार विमर्श कर करके इस पर मैं विचार करूंगा कि इसमें क्या करना है। मगर वो प्रयास बहुत दिन से कर रहे हैं, तो उनका भी दिल नहीं टूटना चाहिए। क्या लगता है सर, तो फिर आप राजद को छोड़ देंगे, राजद का दामन छोड़ देंगे? राजद को छोड़ेंगे नहीं, राजद से तो मोहब्बत है। अभी इस पर विचार करेंगे, अपने जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे बेटे हैं, परिवार है, जो उनसे राय करेंगे कि इस पर क्या किया जाए। मैं तो राजद में 90 से हूँ, 90 से मैं राजद का काम कर रहा हूँ और बढ़िया से किए हैं। तो राजद में भी मेरी अच्छी इज्जत है, पकड़ है। अगर राजद से आगे आपको अच्छा ऑफर मिला इस बार 2024 में, तो देखिए राजद मुझे नहीं दे रहा, वो मजबूरी है उनकी। वो सोचते हैं कि अगर फुलवाड़ी में कौसर खान को मैं कुछ दूंगा तो जादव नाराज हो जाएंगे, अतीप पिछड़ नाराज होगा, तो फल्ला नाराज हो जाएगा। इसलिए मुझे राजद में कोई ऑफर नहीं कर पा रहा है। बस प्रदेश का महासचिव बना करके मुझे रखा गया। मैं कम से कम 15 वर्ष से तो महासचिव हूँ। तो कहीं ना कहीं 2024 में फिर से आप दूसरी पार्टी जरूर ज्वाइन करेंगे? पार्टी दूसरा पकड़ने के नहीं, ऑफर आया है, मैं इस पर विचार करूंगा कि क्या करना है। और राजद से मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत रहेगा। मगर कोई पार्टी मुझे ऑफर दे रहा है तो उस ऑफर को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसमें करना है। वो सोचेंगे कि उसमें क्या मुझे विचार करना है। अभी मैंने फाइनल नहीं किया है। तो ये सर चुनाव तो चला गया, अब फिर 2027 में चुनाव आएगा, तो ये इन 5 सालों में आप जनता के बीच में रहेंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल, जनता में सेवा, मैं तो अपने आप को वक्फ कर दिया है आवाम के लिए। मैं सेवा करते रहूंगा, जो हमारे पास आएंगे वो करेंगे। 21 की जनता आवेगी वो उसका मैं काम करूंगा, 22 की जनता आवेगी मैं काम करूंगा, जो मेरे लायक है मैं काम करूंगा, करते रहता हूं। मैंने तो अपने वार्ड में 21 और 22 में एक एक घर में राशन कार्ड बनाया, एक एक घर में लेबर कार्ड बनाया, एक एक गली नली बना दिया, लाइट बना दिया। माने कोई मेरे वार्ड नंबर 21 में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बात को जनता को जरूर अफसोस है कि इस बार चूंकि आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं, आपके पास काफी अनुभव भी है, इस बार चुनाव हार गए। इस बात का लोगों को अफसोस भी हो रहा है। हारे नहीं है, वो अपना अपना पांचों पार्टी वोट ले लिया और वोट में 5 जगह बढ़ गया और उसमें मुझे वोट कम आ गया। तो जो जीता वो सिकंदर है, उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब 5 बरस वो काम करे, मेरी तरह शुभकामना है, बधाई है। जो जीते हैं उनको बधाई दे रहा हूं, वो काम करें और जहां पर मेरी जरूरत है हमसे भी मदद लें। अब जनता का काम करें और मैं यही कह सकता हूं, जो जीते हैं, जितने भी आपके फुलवाड़ी में वार्ड पार्षद जीते हैं, वो सभी को मैं बधाई और मैं आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं। वो 5 बरस बढ़िया से काम करे जनता के, ताकि दोबारा उसे फिर कोई चुने। तो जैसा कि हमारे साथ में भी खास बातचीत कर रहे थे कौशर खान साहब, पूर्व पार्षद सह राजद नेता, जैसा कि इन्होंने बताया है कि चुनाव हारे नहीं है, जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और 5 साल लगातार हम सेवा करते रहेंगे। जो जीते हैं वो सिकंदर है, जैसा कि सर ने बताया है, और वो उम्मीदें भी करते हैं कि जो हमारे किए गए कार्य अधूरे भी रह गए उन कार्य को पूरा करें, अपने वार्ड का विकास करें। साथ ही साथ नगर परिषद के चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब को भी शुभकामनाएं दिए हैं और उनसे भी उम्मीदें कर रहे हैं कि नगर परिषद का विकास हो। इन सभी विकास के मुद्दों पे हमसे खास बातचीत कर रहे थे कौशर खान साहब। साथ ही 2024 के चुनाव को लेके भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि कई जगह से ऑफर भी आ रहा है। तो ये आने वाला समय में देखना होगा, ये विचार विमर्श करके ये देखेंगे कि आगे क्या करना है। चूँकि ये कई वर्षों से राजद का दामन थामे हुए हैं और राजद नहीं चाहती है, राजद की मजबूरी है कि इनको टिकट नहीं देना, लेकिन इसके बावजूद भी राजद से इनको मोहब्बत है, प्यार है। तो ये सेवा करते रहेंगे और देखना होगा आने वाले समय में कि 2024 में सर कहाँ से जनता की सेवा के लिए एमपी बनकर, विधायक बनकर
कहाँ तक सेवा करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए नेशन रिव्यू लाइव।